9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसके बाद इराक में भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यानी जब दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें एक साथ खड़ी होती हैं तो उनके सामने खड़ा होना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। लेकिन अब जरा इस खबर पर गौर कीजिए जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि पश्चिम एशिया से सामने आया एक नया रक्षा समझौता भारत की रणनीति चिंता बढ़ा सकता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों देशों ने एक ऐसे सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान नाटो की तर्ज पर एक नया सैन्य गठबंधन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये समझौता आगे चलकर इतना मजबूत हो सकता है कि पाकिस्तान पर हमला होने की स्थिति में तुर्की और सऊदी अरब भी उसके साथ खड़े हो जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो इस समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में समझेंगे कि इस नए रक्षा समझौते की पूरी कहानी क्या है, इसकी ताकत, इसकी सीमाएं और भारत के लिए इसके मायने। देखिए, मक्का में हुआ बड़ा समझौता। सऊदी अरब के मक्का में शुक्रवार को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ। समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब जो एर्दोगन हैं, उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उसमें हस्ताक्षर किए। एक पेपर था जिसमें तीनों देशों के हस्ताक्षर हुए। तीनों देशों का ये कहना है कि इस समझौते का जो उद्देश्य है वो आपसी सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है, किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध तैयार करना है। लेकिन इस पूरे समझौते की सबसे अहम बात यह है कि इसकी सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता है। यानी तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। और यही भाषा इस समझौते को खास बनाती है, क्योंकि नाटो में भी सामूहिक रक्षा का सिद्धांत मौजूद है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में इस समझौते को मुस्लिम नाटो कहा जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे नाटो जैसा गठबंधन है वो कहना अभी सही नहीं होगा। उसके पास दशकों पुराना संस्थागत ढांचा है, संयुक्त सैन्य कमांड है, सदस्य देशों के बीच व्यापक सैन्य समन्वय है और आर्टिकल 5 के तहत सामूहिक रक्षा की व्यवस्था है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इस नए समझौते में अभी नाटो जैसी संयुक्त कमांड या एकीकृत सैन्य ढांचे की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय रक्षा समझौता कहना गलत हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसकी जो रणनीति है, वो सहमति है, वो कम नहीं है। अब देखिए इस समझौते में शामिल तीनों देशों की ताकत। देखिए, पाकिस्तान के एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और उसके पास बड़ी सैन्य शक्ति है। तुर्की नाटो का सदस्य है, उसकी सेना बड़ी है और पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने अपने घरेलू रक्षा उद्योग को भी तेजी से विकसित किया है, आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास भारी आर्थिक संसाधन है और वो अपनी सुरक्षा तथा रक्षा जो क्षमताएं हैं उस पर बड़े पैमाने पर निवेश करता है। यानी तीनों देशों की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत है। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता और सैन्य अनुभव है, तुर्की के पास नाटो अनुभव है और विकसित होता रक्षा उद्योग है। सऊदी अरब के पास आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव है और यही संयोजन इस समझौते को महत्वपूर्ण बनाता है। अब आते हैं भारत से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर। अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे? इसका जवाब फिलहाल सीधे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समझौते में किसी एक देश पर सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति में कई सवाल उठेंगे। संघर्ष शुरू कैसे हुआ? पहला हमला किसने किया? किस परिस्थिति को सशस्त्र हमला माना जाएगा? और समझौते के प्रावधानों को तीनों देश व्यवहार में किस तरह लागू करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए सिर्फ इस समझौते के आधार पर यह कह देना गलत होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध होते ही तुर्की और सऊदी अरब भारत के खिलाफ अपनी सेनाएं भेज देंगे। फिलहाल जल्दबाजी हो जाएगी कुछ भी कहना। तुर्की की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए तुर्की का रुख निश्चित तौर पर क्या महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान और तुर्की के बीच हमले से मजबूत राजनीति और रक्षा संबंध है। तुर्की ने देखिए पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ाया है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन, तकनीकी सहयोग या रक्षा संबंधी सहायता मिलने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ भी फर्क समझना होगा। अब फर्क क्या है?
देखिए, किसी भी देश को राजनीतिक या सैन्य सामग्री समर्थन देना और उसके लिए सीधे युद्ध में उतरना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं, दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तुर्की सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में उतरेगा, ऐसा अभी निश्चित तौर पर कहना सही नहीं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी रहा है, लेकिन सऊदी अरब की विदेश नीति सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों से तय नहीं होती। सऊदी अरब के अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के साथ भी बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। इसलिए अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो सऊदी अरब के सामने सिर्फ पाकिस्तान का साथ देने का सवाल नहीं होगा। उसे अपने आर्थिक हित, पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते, क्षेत्र स्थिरता और व्यापक विदेश नीति को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए सऊदी अरब के सीधे युद्ध में शामिल होने की संभावना को अभी सही नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, अब ये समझते हैं। तो आखिर पाकिस्तान के लिए किस समझौते का सबसे बड़ा फायदा है? सबसे पहले रणनीतिक साझेदारी। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि वो क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में अकेला नहीं है। दूसरा, तुर्की और सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ रक्षा सहयोग पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। और तीसरा, ऐसा समझौता संभावित विरोधियों के सामने एक राजनीतिक संदेश भी देता है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में उसके क्षेत्रीय प्रभाव को सकते हैं, मतलब उसके जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, एक देश के साथ सामूहिक रक्षा समझौता करने का मतलब ये भी है कि संकट की स्थिति में बाकी देशों पर भी प्रतिक्रिया देने का दबाव बन सकता है। यानी ये समझौता सिर्फ ताकत नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। भारत के लिए असली चुनौती क्या है? भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर नजर रखनी है, बल्कि पाकिस्तान के बदलते रणनीतिक साझेदारों और क्षेत्रीय जो गठजोड़ हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। खासकर तुर्की के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अब और सऊदी अरब की भागीदारी इस समीकरण को और महत्वपूर्ण बना देती है। हालांकि ये कहना भारत के खिलाफ कोई नया नाटो तैयार हो चुका है, ये गलत हो जाएगा, अभी सही नहीं है। क्योंकि नाटो जैसी एकीकृत सैन्य व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ एक रक्षा समझौता काफी नहीं होता। इसके लिए संयुक्त कमांड, सैन्य योजना, नियमित सहयोग और कई स्तरों पर जो संस्थागत व्यवस्था है वो भी जरूरी होती है। तो कुल मिलाकर मक्का में हुआ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का रक्षा समझौता निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रणनीति घटनाक्रम है। क्या ये नाटो जैसा गठबंधन है? अभी नहीं। क्या पाकिस्तान को इससे रणनीतिक फायदा हो सकता है? हाँ, निश्चित तौर पर। क्या भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में तुर्की और सऊदी अरब सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में उतर जाएंगे? ये सारे अभी सवाल है, अब इसका कोई जवाब नहीं है। तो आगे क्या कुछ होता है अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा।